नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशंस, है ना। आपकी मैथमेटिक्स बुक में इस चैप्टर का नाम रिलेशंस एंड फंक्शन के नाम से होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे रिलेशंस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में रिलेशंस कई तरह के हैं, लेकिन उनमें मेन 3 तरह के रिलेशन होते हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो क्या है ये रिलेशन, आइए समझते हैं। जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है रिलेशन के ऊपर, तो आपको एक सेट दिया जाएगा और साथ में एक रिलेशन दिया जाएगा। एक सेट दिया जाएगा, सेट कलेक्शन, आपको पता है सेट्स क्या होते हैं। तो कोई भी एक सेट दे दिया जाएगा और कोई भी एक रिलेशन दे दिया जाएगा। अब सेट जैसे नंबरों का दिया जा सकता है, नंबरों में भी कई तरह के नंबर होते हैं। तो हो सकता है नेचुरल नंबर का सेट दे दे आपको, रियल नंबर का सेट दे दे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दे दे, या और भी किसी तरीके के नंबरों का सेट दे दे। तो मान लीजिए इस तरीके का एक सेट दे दिया गया। अब रिलेशन, तो रिलेशन इस तरह का देगा जो उस सेट पर अप्लाई होने लायक हो। जैसे अगर नंबरों का सेट दिया गया है, किसी भी तरह के नंबरों का सेट दिया गया है, तो हो सकता है रिलेशन आपको दे दे ग्रेटर, इक्वल, है ना, लेस, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल। क्योंकि ये सारे जो रिलेशंस हैं ग्रेटर, लेस, इक्वल, ये संख्याओं के ऊपर, नंबरों के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि सेट आपको नंबरों का ही दिया जाए एग्ज़ाम में, नंबरों के अलावा भी कोई सेट दिया जा सकता है। जैसे हो सकता है आपको ट्राइंगल्स का सेट दे दे, और अगर सेट आपको ट्राइंगल का देगा तो उसके साथ में फिर आपको रिलेशन भी ऐसा ही देगा जो उस सेट पर, ट्राइंगल के सेट पर अप्लाई हो। जैसे ट्राइंगल्स के लिए हम लोग होता है ना कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इस तरीके से रिलेशन दे देगा। हो सकता है ह्यूमन बीइंग का सेट दे दे आपको, ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन दे दे, ह्यूमन, इंसान, है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग रिलेशन देगा, जैसे ब्रदर, सिस्टर, ये रिलेशंस हैं और ऐसे रिलेशंस हैं जो ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स का कलेक्शन दे सकता है, मतलब कैसा भी सेट देगा और उस सेट के लायक, उस सेट पर अप्लाई होने लायक एक आपको रिलेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा चेक करो यहां पर ये जो रिलेशन है ये इस दिए गए सेट के लिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे और फिर एग्जाम में उस अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो अगर रिटन एग्जाम है तो फिर प्रेजेंटेशन भी करना है, और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो पहले सिंपली समझ लिया जाए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। आप देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है एक्स, अब ये आर का मतलब है रिलेशन जो भी दिया गया है उसको यहाँ पे आर से लिखा गया है, एक्स आर एक्स, जिसको आप पढ़ोगे एक्स रिलेट्स एक्स, मतलब एक्स एक्स के साथ रिलेशन बनाता है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो आपको एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक एलिमेंट की, ठीक, जो भी सेट दिया गया है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए सेट दिया गया है ऑल नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है हमें। तो नेचुरल नंबर्स को आप जानते हो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। तो ये मान लो ये आपको सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, और रिलेशन हमने मान लिया इक्वल का दे रखा है, इक्वल, इसको सिंबल में हमने ऐसे लिख दिया। तो इक्वल का रिलेशन और नेचुरल नंबर का सेट। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग इन तीनों चीजों को समझते हैं कि ये 3 रिलेशंस क्या हैं। तो नंबर 1 बात करें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो देखिए लिखा हुआ है एक्स रिलेट्स एक्स, इसको रिलेट्स पढ़ेंगे, मतलब एक्स एक्स के साथ रिलेशन बनाता है। मतलब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक एलिमेंट की। अब वो एलिमेंट का मतलब जो सेट आपको दिया गया है उससे एलिमेंट लेना है आपको। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो एलिमेंट का मतलब होगा नेचुरल नंबर लेना है। अगर यही रियल नंबर का सेट होता तो हम कहते हैं फिर एलिमेंट को मतलब रियल नंबर, है ना, जो भी है। तो आप देख रहे हो इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, मतलब एक्स एक्स के साथ रिलेशन बना ले, मतलब कोई एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेशन बना ले तो फिर वो रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। अब जैसे हमारे इस क्वेश्चन में रिलेशन है इक्वल का, और एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं नेचुरल नंबर्स, जो सेट दे रखा है
है ना, वो नेचुरल नंबर्स का है। तो आपको सोचना कैसे है, बस आपको ये सोचना है कि क्या कोई नेचुरल नंबर खुद के साथ इक्वल का रिलेशन बनाता है, मतलब क्या कोई नेचुरल नंबर खुद के इक्वल होता है? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल होता है। कोई भी नेचुरल नंबर खुद के इक्वल होता है ना, 2 2 के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा, कोई भी हो। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है इक्वल का, वो नेचुरल नंबर के इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव है ना। अब रहा सवाल प्रेजेंटेशन का कि आप लिखोगे कैसे, ठीक, तो लिखना सीख लो भाई। आपको क्या करना है कि जो सेट दिया गया है, देखिए जब आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो विधिवत दिया जाएगा। हमने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया है, आपको तो इस तरह बताएगा कि लेट कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लेट कंसीडर द रिलेशन इक्वल, नाउ चेक दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, है ना, मतलब चेक करना। इस तरह विधिवत क्वेश्चन देगा, इसे शॉर्ट में मैं लिख दिया है बोर्ड पर। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आप कैसे चेक करोगे, ठीक, रिफ्लेक्सिव है ये तो ओरली पता हो गया, मतलब रिलेशन टॉपिक इतना आसान टॉपिक है कि जवाब तो आपको पहले से पता है कि हाँ भाई समझ में आ गया ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इक्वल का रिलेशन है और ये नंबरों का सेट है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में हम जानते हैं कोई भी नेचुरल नंबर खुद के साथ रिलेशन इक्वल का बनाता है, क्योंकि वो खुद के इक्वल होता है। लेकिन लिखें कैसे एग्जाम में, आप क्या करोगे, जैसे आपको रिफ्लेक्सिव के लिए लिखना है तो बस ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है कुछ ऐसा ही करना है आपको। एक्स रिलेट एक्स, अब एक्स क्या है, एलिमेंट। अब वो एलिमेंट आपको लेना है जो सेट दे रखा है उससे, ठीक। तो एक्स नाम का एलिमेंट जो भी सेट आपको दे रखा है उससे ले लो। जैसे यहां नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है तो आप नेचुरल नंबर के सेट से एक एलिमेंट ले लो एक्स नाम का, ठीक, एक्स बिलोंग टू एन, लेट करके। और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जब आप कहो कि x बिलोंग टू n तो उसके पहले एक फॉर ऑल का सिंबल लगा दो। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, इसको लगाने का ये मतलब है कि कोई एक या दो नेचुरल नंबर इस बात को ओबे नहीं करेंगे जो हम प्रूफ कर रहे हैं, बल्कि फॉर ऑल x बिलोंग टू n, मतलब कोई भी वो एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, मतलब हर नेचुरल नंबर इस बात को ओबे करेगा। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी सेट के लिए सेटिस्फाइड तभी कही जाएगी जब उस सेट के हर एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करें, है ना, कोई एक दो एलिमेंट्स नहीं। तो फॉर ऑल इसलिए लगा करके आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट एक्स नाम का एक एलिमेंट आप ले लो सेट से, और एक्स से रिलेट होता है कि नहीं ये आप चेक करके देख लो। अब यहां चूंकि रिलेशन का मतलब है इक्वल का रिलेशन, तो एक्स रिलेट एक्स का मतलब हो जाएगा कि एक्स और एक्स के बीच में इक्वल का सिंबल लगा दो आप। भाई आर का मतलब इक्वल का रिलेशन है, तो एक्स एक्स से रिलेट होता है, मतलब एक्स एक्स के साथ इक्वल का रिलेशन बनाता है कि नहीं, मतलब एक्स एक्स के इक्वल है कि नहीं। तो एक्स रिलेट एक्स मींस एक्स इक्वल टू एक्स विच इज ट्रू, आप लिख दो विच इज ट्रू, जो सही है। तो देयरफॉर जो रिलेशन है आर नाम का वो रिफ्लेक्सिव है। बस प्रेजेंटेशन हो गया आपका, और समझ तो आप ओरली तुरंत ही जाते हो, है ना, आसान है। ऐसे ही दूसरा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मतलब कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं ये आप कैसे चेक करोगे। तो कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी रिलेशन को सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप कोई दो एलिमेंट्स ले लो और आप ये एज्यूम कर लो कि पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है ना, ये आप एज्यूम कर लो कि एक्स वाई के साथ रिलेशन बनाता है, और फिर आप उसके आधार पर, मतलब इसी बात के आधार पर जो आपने अभी एज्यूम करी कि एक्स वाई के साथ रिलेशन बनाता है, तो इसी के आधार पर आप ये प्रूफ करके दिखा दो कि वाई भी एक्स के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको दो एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ एक एलिमेंट की हेल्प लेनी पड़ी आपको, तो सिमेट्रिक के लिए आपको दो एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी, दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए वो एलिमेंट एक्स और वाई हैं, तो एक्स वाई के साथ रिलेशन बनाता है, ये आपको अपनी तरफ से कंसीडर कर लेना है और प्रूफ करके दिखा देना है कि वाई भी एक्स के साथ रिलेशन बनाता है। तो अगर एक्स वाई के साथ बनाता है, तो अगर वाई भी एक्स के साथ में वो रिलेशन बना ले, सेम रिलेशन, तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। अब यहां पर रिलेशन चूंकि इक्वल का है, तो पहले तो ओरली समझो। आप कहा ना कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर आपको एक्सप्लेन तो करना नहीं है, प्रेजेंट तो करना नहीं है, तो आपको तुरंत जवाब पता होना चाहिए कि हाँ है।
तो चूंकि यहां रिलेशन इक्वल का है, रिलेशन जो हमें क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल का रिलेशन है और सेट है नेचुरल नंबर का। अब सेट नेचुरल नंबर का है तो दो एलिमेंट लेने का मतलब है दो नेचुरल नंबर लेना। तो मान लो x और y दो नेचुरल नंबर हैं। अब आपको एज्यूम अपनी साइड से, अपनी तरफ से ये एज्यूम करना है कि x y के साथ रिलेशन बनाता है। मतलब आप ये एज्यूम कर लो कि x y के साथ ये इक्वल का रिलेशन बनाता है, मतलब x y के इक्वल है, ये आप एज्यूम कर लो। अब अगर x y के इक्वल है ये एज्यूम कर लो तो अब आपको प्रूफ ये करना होगा कि y भी x के इक्वल हो जाए, मतलब y भी x के साथ रिलेशन बना ले। रिलेशन चूंकि यहां इक्वल का है तो y x के साथ रिलेशन बनाए, मतलब y भी x के इक्वल हो जाए। और ये बात प्रूफ भी आप करोगे इसके आधार पर जो आप खुद एज्यूम कर लेते हो। तो चूंकि आपने मान लिया कि x y के इक्वल है तो ये अपने आप प्रूफ हो जाता है ना कि y भी x के इक्वल होगा। भाई अगर x y के इक्वल है तो y भी तो x के इक्वल होगा। ठीक, तो इसका मतलब पहले वर्बली हमने समझ लिया कि हाँ भाई जो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इक्वल का रिलेशन और नेचुरल नंबर के सेट वाला, ये सिमेट्रिक है। क्योंकि दो नेचुरल नंबर अगर हम ले और एक नेचुरल नंबर दूसरे के इक्वल है ये मान ले तो दूसरा वाला भी पहले के इक्वल हो जाता है, यानी ये सिमेट्रिक का रिलेशन है। अब प्रेजेंट कैसे करोगे अपनी बात को? सिंपल, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू, मतलब एक्स वाई दो एलिमेंट ले लो, जो सेट दे रखा है उससे ले लो, सेट नेचुरल नंबर का दे रखा है तो उससे ले लो। ठीक, अब लेट, मतलब इसको तो हमें एज्यूम करना है ना कि x रिलेट्स y, मतलब x y के साथ रिलेशन बनाता है, ये हमें एज्यूम करना है। यानी x ने y से रिलेशन बनाया, यानी हमने ये मान लिया कि x बराबर y। चूंकि यहां रिलेशन बराबर का है, इक्वल का है, तो अगर हम कहते हैं कि x y के साथ रिलेशन बनाता है तो इसका मतलब x इक्वल टू y, हमने मान लिया इसको। तो नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर x बराबर y तो y बराबर भी x हो जाए, है ना, यानी y भी x के साथ रिलेशन बना ले। तो नाउ y रिलेट्स x का मतलब होगा y बराबर x। अगर हम y रिलेट्स x देखते हैं तो इक्वल का रिलेशन है तो y बराबर x, विच इज ट्रू, यही तो आप लिखोगे, है ना। अगर x बराबर y तो y बराबर x, विच इज ट्रू। अगर यह सत्य माना जाए कि x y से रिलेशन बनाता है तो y भी x से बना रहा है, तो इसलिए जो हमारा रिलेशन है, देयरफॉर जो हमारा रिलेशन है R नाम का यानी इक्वल का, वो सिमेट्रिक भी है। इक्वल का रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ठीक, तो प्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपको। अब चलिए तीसरी चीज समझते हैं, ट्रांजिटिविटी, है ना, यानी इसी रिलेशन को अब ट्रांजिटिव कैसे समझा जाए। तो पहले तो वर्बली समझ लो आप, ट्रांजिटिविटी होती क्या है। इसके लिए आपको तीन एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी, x, y और z। तो यह भी याद रखने की बहुत बढ़िया ट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है तो सिर्फ एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी और वो एलिमेंट खुद के साथ वो रिलेशन बनाए, ये प्रूफ करो। सिमेट्रिक के लिए आपको दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, x और y। x y के साथ रिलेशन बनाता है, ये आप अपनी तरफ से एज्यूम करो और प्रूफ करके दिखाओ कि y भी x के साथ वो रिलेशन बनाता है। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए आपको तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, x y और z की, और आप एज्यूम करके चलोगे दो बातें, x y के साथ रिलेशन बनाता है, ये आप एज्यूम कर लो अपनी तरफ से, y z के साथ रिलेशन बनाता है, ये भी आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लो, और आप प्रूफ करके सिर्फ ये दिखा दो कि x z के साथ रिलेशन बनाता है। ठीक, x y से रिलेशन बनाता है ये एज्यूम करो, y z से बनाता है ये एज्यूम करो, और ये x z के साथ बनाता है ये प्रूफ करो। ध्यान रखिएगा, x z से बनाता है ये प्रूफ करना है, z x के साथ नहीं। दोनों अलग अलग बातें हैं, x z से बनाए या z x से, दोनों अलग बातें होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, x रिलेट्स y और y रिलेट्स z एज्यूम करके चलना है और x रिलेट्स z प्रूफ करना है। तो पहले अपने क्वेश्चन के आधार पर वर्बली समझ लिया जाए कि जो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं क्या वो ट्रांजिटिव है। तो हमारा इक्वल का रिलेशन, नेचुरल नंबर का सेट, अगर हम कोई तीन नेचुरल नंबर कंसीडर करें, यानी x y z तीन जो एलिमेंट्स हैं वो हमें यहां से लेने होंगे, मतलब x y z अगर तीन नेचुरल नंबर्स हैं और अगर हम एज्यूम कर लें कि x y के साथ रिलेशन बनाता है, मतलब x बराबर y है, क्योंकि रिलेशन बराबर का है ना, इक्वल का, तो मान लिया x y के साथ रिलेशन बनाता है मतलब x इक्वल टू y है, y z के साथ रिलेशन बनाता है मतलब y z के इक्वल है, ये भी एज्यूम करा, दो बातों को एज्यूम अपनी तरफ से करना है। तो बताइए भैया, अगर x बराबर y और y बराबर z है ना, तो अगर x बराबर y और y बराबर z तो x बराबर भी तो z होगा,
एक्स वाई के इक्वल, वाई जेड के इक्वल। अगर ये दो बातें हम ट्रू मान लेते हैं तो एक्स भी तो जेड के इक्वल होगा, मतलब एक्स जेड के साथ रिलेशन बना लेगा हमारे इस एग्जाम्पल में। मतलब ये जो इक्वल का रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। अब रहा सवाल प्रेजेंट करने का, तो फिर आप कैसे प्रेजेंट करोगे, समझ गए होगे आप। तो ट्रांजिटिव कैसे प्रेजेंट करोगे आप एग्जाम में। लेट फॉर ऑल 3 एलिमेंट लेने हैं जो सेट दे रखा है उससे, सेट नेचुरल नंबर का है ना। तो 3 एलिमेंट हमने लिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड करके। अब लेट 2 बातें हमें ट्रू माननी है कि एक्स वाई के साथ रिलेशन बनाता है, ये हमें मानना है, ठीक। एंड वाई जेड के साथ रिलेशन बनाता है, ये भी हमें मानना है, ठीक। यानी x बराबर y हमने मान लिया, भाई x y के साथ रिलेशन बनाता है मतलब x बराबर y मान लिया हमने, क्योंकि रिलेशन तो इक्वल का है। एंड y z के साथ रिलेशन बनाता है मतलब y बराबर z हमने मान लिया। तो ये तो हमने एज्यूम कर रखी हैं दोनों बातें। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है कि x भी z के साथ रिलेशन बनाए। x y से बनाता है, y z से रिलेशन बनाता है। हमें प्रूफ ये चेक ये करके देखना है कि x z के साथ रिलेशन बनाता है, और ये जो हम प्रूफ करेंगे वो इन दोनों बातों के आधार पर प्रूफ करेंगे जो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली हैं। तो इफ x रिलेट्स z, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा x बराबर z। अगर x ने z से रिलेशन बनाया और रिलेशन इक्वल का है तो x रिलेट्स z का मतलब हो गया, x रिलेट्स z का मतलब हो गया x इक्वल टू z। हमें कहना पड़ेगा विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू कहना पड़ेगा। नहीं भाई, अगर x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है तो x इक्वल टू जेड भी होगा। तो देयरफॉर जो हमें रिलेशन दिया गया था, रिलेशन को r नाम दिया गया है, रिलेशन को r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिलेशन दिया कोई भी जाए जैसे इक्वल का, तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है r, जिसका मतलब है इक्वल का रिलेशन, ये ट्रांजिटिव भी है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो फिर उसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, ठीक। उसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर जो रिलेशन इस क्वेश्चन में दिया गया वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि प्रूव दैट, मान लो यही क्वेश्चन दे दे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन इक्वल, तो प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ इक्वल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप समझ जाना कि हमें इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना है। अगर कोई रिलेशन ये तीनों सेटिस्फाइड करता है तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तीनों में से एक भी नहीं होगा तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाने लायक नहीं है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक। थैंक यू।